स्वागत है एक बार फिर से सभी बच्चों का मेरे चैनल में। और अब की बार यहाँ पर मैंने कुछ वन वर्ड्स लिए हैं। हालांकि बच्चे पढ़ते रहते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन देखिए भूलना कोई बीमारी नहीं है, भूलना एक आम बात है और ये भूलना ज़रूरी भी है, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ों को भूलते हैं तब नई चीज़ हम सीख पाते हैं। और देखिए भूलना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे जीवन में तमाम इधर उधर की बातें हो जाती हैं। कहीं दोस्त ने कुछ कह दिया, कभी रिश्तेदार ने कर दिया, कभी टीचर ने बहुत ज़्यादा डांट दिया। तो ये सारी चीज़ें अगर बराबर कंटिन्यू हमारे माइंड पे ऑल टाइम चलती रहेंगी तो फिर हमारा काफ़ी जीना मुश्किल हो जाएगा और समाज में बुराई भी बहुत ज़्यादा फैल सकती है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे चीज़ें ये धीमी बढ़ जाती हैं। मतलब एक तरह से ये समझिए कि ब्लैक होल में चली जाती हैं, लेकिन ये है कि पूरी तरह से मिटती नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह भूल जाते हैं, मतलब एक ऐसे ब्लॉक में माइंड में सेट हो जाती हैं जो जब हम रिकॉल करेंगे तब पता चलेगा। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं कि इनको हम पढ़ लेते हैं। कोई भी आप टॉपिक का, कोई भी आप मैटर बुक का पढ़ लीजिए, तो वो अगर आप पढ़ लेते हो तो वो भूलेगा नहीं। बस ये है कि जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको थोड़ा सा डीपली रिकॉल करना पड़ेगा, तब वो चीज़ आती है। क्योंकि जब वो सामने चीज़ आ जाती है तो ये होता है, अभी आप ये देख रहे हो, बोर्ड में देख रहे हो, अभी ये पढ़ोगे, इसके बाद मतलब समय टल जाएगा, भूल जाओगे। लेकिन ये है कि जब कभी ये वर्ड्स आएंगे तो आपको ये याद आएगा कि हाँ सर ने क्लास में ये चीज़ बताई थी। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर क्या है कि माइंड पे ये लेकर चलना होता है कि हम कोई चीज़ भूलते नहीं है। सबसे पहले तो पॉजिटिविटी इस बात की होनी चाहिए कि हमारा माइंड कुछ भूलता नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी एक तरह से ये साइकोलॉजी है और इस साइकोलॉजी से चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें याद भी रहती हैं। सबसे पहला काम बच्चों को ये करना चाहिए कि वो ये सोचें कि हम कभी कोई चीज़ भूलते ही नहीं हैं। और जब हम ये लेकर के चलेंगे कि हम भूलते ही नहीं है तो वो हमेशा याद रहता है या फिर याद आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान देना है कि हम ये पढ़ तो चुके होते हैं पर भूलते नहीं, लेकिन उनको हम अगर फिर से याद करें तो फिर से याद आ जाता है। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं कि इनमें किस तरह का, देखिए वन वर्ड क्या होता है किसका। तो स्टडी ऑफ प्लांट सभी जानते होंगे, इसको बॉटनी कहते हैं। और स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान इसका हो गया वनस्पति विज्ञान, इसका जंतु विज्ञान हो गया। स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड वर्ड्स, जो एक रहस्यमयी लिखावट या कोडेड वर्ड्स यानी कोडिंग वाली होती है, कुछ कोड लैंग्वेज होते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। CRYPTOGRAPHY, क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कूट विज्ञान या कूट लेखन जिसको कहते हैं। कूट लेखन का मतलब वही है, मतलब कोड लैंग्वेज होती है, कोड में लिखा जाता है कुछ, उस तरह से क्रिप्टोग्राफी होता है। और ये ज़्यादातर आप जैसे देखते हो कि कोई रीजनिंग वगैरह बुक पढ़ते हो तो उसमें ये चीज़ पढ़ने में आती है। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी होता है। साइटोलॉजी जिसका मतलब होता है कोशिका विज्ञान। इसके बाद स्टडी ऑफ स्किन होता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा विज्ञान। और स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स का मतलब होता है एंटोमोलॉजी। यानी कीट विज्ञान। इसके बाद स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का मतलब शब्द रचना, जो हम शब्द रचना करते हैं, शब्दों की बनावट का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी जिसको हम कह देते हैं शब्द रचना विज्ञान या शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान, शब्द व्युत्पत्ति अध्ययन या शब्द रचना विज्ञान कह देते हैं, एटिमोलॉजी। इसके बाद स्टडी ऑफ अर्थ का मतलब सभी शायद जानते होंगे, जियोलॉजी, जिसका मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान या भू विज्ञान कह देते हैं। इसके बाद स्टडी ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज का मतलब हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है ऊतक विज्ञान। इसके बाद स्टडी ऑफ टीथ है तो ये होता है ओडोंटोलॉजी।
ओडोंटोलॉजी, ये मतलब दंत विज्ञान हो गया। स्टडी ऑफ आइज, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी यानी नेत्र विज्ञान। और स्टडी ऑफ माउंटेन्स, इसका मतलब होता है ओरोग्राफी, पर्वतों का अध्ययन जो करता है, जिसमें किया जाता है उसको ओरोग्राफी कहते हैं। और स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। तो यहाँ देखिए बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड वर्ड्स क्रिप्टोग्राफी यानी ये हो गया कूट लेखन, और स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान, स्टडी ऑफ स्किन यानी कि डर्मेटोलॉजी अर्थात इसको कहते हैं त्वचा विज्ञान, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स मतलब हो गया एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, शब्द रचना जिसमें की जाती है, जिसमें शब्द का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं एटमोलॉजी मतलब शब्द रचना विज्ञान या शब्द व्युत्पत्ति अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थ का मतलब जिसमें पृथ्वी का लोग अध्ययन करते हैं उसको हम जियोलॉजी कहते हैं यानी भूगर्भ विज्ञान या भू विज्ञान, स्टडी ऑफ टिश्यूज जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसको ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ टीथ यानी जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है उसको ओडोंटोलॉजी अर्थात उसको दंत विज्ञान कहते हैं। फिर है स्टडी ऑफ आइज, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी मतलब नेत्र विज्ञान जिसमें आँखों का अध्ययन किया जाता है ऑफ्थेल्मोलॉजी। फिर है स्टडी ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का अध्ययन ओरोग्राफी कहते हैं उसको। इसके बाद यानी पर्वत विज्ञान। और स्टडी ऑफ बर्ड्स जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, जिसको हम पक्षी विज्ञान कह सकते हैं कहते हैं। और जैसे कुछ होता है स्टडी ऑफ लाइट, उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। कुछ यहाँ पर और भी हैं जिन्हें मैं नीचे लिख नहीं पाया तो मैं उनको यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टडी ऑफ लाइट मतलब ऑप्टिक्स कहते हैं, जिसको हम प्रकाशिकी कहते हैं या दृष्टि विज्ञान कहते हैं, दृष्टि विज्ञान या प्रकाशिकी कहते हैं, उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। और इसी से जैसे जो इससे संबंधित कोई भी साधन या यंत्र या डिवाइस उपलब्ध कराता है या उसका इलाज करता है प्रकाश संबंधित, जैसे चश्मे वाले, उनको ऑप्टिशियन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स रहेगा। इसके बाद है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको कहते हैं फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। और जैसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर, इसको हम कहेंगे मीटियोरोलॉजी। और जैसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, इसको हम स्टडी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन को कहेंगे फिलैटली। तो ये देखिए यहाँ पर स्टडी ऑफ लाइट ऑप्टिक्स है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी है, शरीर विज्ञान जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं। स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर, जलवायु या मौसम से संबंधित जिस अध्ययन होता है उसको हम मीटियोरोलॉजी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है ऋतु विज्ञान, ठीक। मीटियोरोलॉजी मतलब ऋतु विज्ञान। स्टडी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन होता है, उसको हम फिलैटली कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टिकट संग्रहण। टिकट संग्रहण का मतलब होता है टिकट कलेक्शन, या जिसमें टिकट कलेक्शन किया जाता है उसका अध्ययन जो होता है वो फिलैटली कहा जाता है। तो ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर काफ़ी हैं जिनको आपको ध्यान रखना। और इनमें एक चीज़ और है,
मतलब 2 in 1 वाला सिस्टम है। 2 in 1, 2 in 1 कैसे? अगर आप जैसे यहाँ पर जैसे इसको बॉटनिस्ट कहते हैं, मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स है। स्टडी ऑफ प्लांट्स अगर हम ये कहते हैं कि वन हु स्टडीज ऑफ प्लांट्स, यानी जो पौधों का अध्ययन करता है, तो फिर हम उसको बॉटनिस्ट कहेंगे। मतलब इसी में बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर वन हु स्टडीज ऑफ एनिमल्स, जैसे यहाँ पर जूलॉजिस्ट कह सकते हैं, जूलॉजिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर जैसे स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग है, क्रिप्टोग्राफी है, तो क्रिप्टोग्राफिस्ट कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर वन हु स्टडीज ऑफ सेल्स है तो साइटोलॉजिस्ट कह सकते हैं। वन हु स्टडीज ऑफ स्किन है डर्मेटोलॉजिस्ट कह सकते हैं। वन हु स्टडीज ऑफ इंसेक्ट्स है एंटोमोलॉजिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग ढंग से आ जाता है। कभी कभी पूछ देता है स्टडी ऑफ स्किन, तो स्टडी ऑफ स्किन आपको डर्मेटोलॉजी हो गया, और वन हु स्टडीज ऑफ स्किन तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया। फिर वन हु स्टडीज ऑफ इंसेक्ट्स तो एंटोमोलॉजिस्ट कह सकते हैं। वन हु स्टडीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स तो एटिमोलॉजिस्ट कह सकते हैं। यहाँ पर वन हु स्टडीज ऑफ अर्थ जियोलॉजिस्ट कह सकते हैं। वन हु स्टडीज ऑफ टिश्यूज मतलब हिस्टोलॉजिस्ट कह सकते हैं। वन हु स्टडीज ऑफ टीथ तो ऑडोंटोलॉजिस्ट कह सकते हैं। इसी प्रकार से ये बनता चला जाता है। वन हु स्टडीज ऑफ आइज मतलब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ओरोग्राफिस्ट हो गया, और जैसे ऑर्थोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, इसका हो गया ऑप्टिशियन हो गया। वन हु स्टडीज ऑफ लाइट तो ऑप्टिशियन हो गया। और जैसे वन हु स्टडीज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी तो फिजियोलॉजिस्ट हो गया। ऐसे करके मतलब बन जाते हैं। और बाकी जैसे यहाँ मेटियोरोलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके कुछ वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं एक आध, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि ऐसे वर्ड्स जो है दोनों सब तरह के शब्दों में एडजस्ट हो जाते हैं। एक आध वर्ड से अलग या डिफरेंट थोड़ा बनता हो तो वो एक बात अलग हो गई। बाकी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनसे इस तरह की हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पर इनके सहारे हम दूसरा वर्ड्स भी अपने माइंड पे रखते हैं या रख सकते हैं। तो इसका अध्ययन आपको करना है, और ये आज की क्लास यहीं तक रहेगी। तो ये जो आपके 10, 12, 15 जो वन वर्ड्स थे, तो हर चूँकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनका एक ख़ास चूँकि एक फ्लो ये है कि इनमें एक सिमिलरिटी ये है कि स्टडी सभी किसी न किसी की स्टडी से रिलेटेड हैं। तो स्टडी से रिलेटेड हैं, तो इसलिए सारे एक ही जगह पर हैं और ये आसानी से याद किए जा सकते हैं। और अच्छा ये भी है कि सारे बच्चे जानते हैं कि इसी तरह के वर्ड्स किसी न किसी एग्जाम्स में किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और ये बिल्कुल फॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है कि हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आ जाते हैं तब इनकी वैल्यू समझ में आती है, और न जब तक नहीं आते या सामने नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर एग्ज़ाम में आते हैं तब समझ में आता है कि नहीं हाँ ये ज़रूरी था हमारे लिए पढ़ना। तो चलिए ठीक है, अगर आपको ये सेशन ये क्लास कुछ अगर यूज़फुल लगे तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से होता है कि मुझे लगता है स्टूडेंट्स मेरी टच में है और वो कहीं ना कहीं से मेरी क्लास में या मुझसे थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, जिससे मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए और कुछ करना चाहिए। तो जितना आप, सबसे बड़ी बात देखो बता रहा हूँ कि जो वीडियो बनाने वाले होते हैं वो कमेंट्स क्यों मांगते हैं। आप सोचते हो कि नहीं कमेंट्स करने में हमें बहुत मेहनत है या कमेंट करने से इनको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप कमेंट करते हो तो वीडियो बनाने वाले को और आगे वाला वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलता है, उसका साहस बढ़ता है, उसका उत्साह बढ़ता है कि इतने सारे मतलब बच्चों ने, इतने सारे लोगों ने उसके वीडियो को लाइक किया है और इस तरह के कमेंट किए हैं, उनको पसंद आया है। और कमेंट्स हर तरह के कर सकते हैं बच्चे, कोई ये नहीं है कि नहीं हमें यही लिखना है कि नाइस सर या एक्सीलेंट सर, ऐसा नहीं है। मतलब उनको कोई अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कर सकते हैं। बाकी कमेंट्स करने का मतलब यही होता है कि जब आप कमेंट करते हो और उसको लाइक करते हो तो ये हो जाता है कि हमें बच्चों के लिए और मेहनत करनी है, बच्चों के लिए और अच्छी से अच्छी चीज़ डालनी है जिससे बच्चे उसको लाइक करें और उसको कमेंट करें। तो कमेंट करने का सबसे बड़ा रीज़न, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा सबसे कमेंट मांगने का मतलब यही रीज़न है कि जब आप कमेंट करते हो
तो मैं समझता हूँ बच्चों के लिए और बेहतर चीज़ वहाँ पर दी जाए, क्योंकि जब से कमेंट नहीं आते हैं तो थोड़ा हौसला कम पड़ता है, थोड़ा उत्साह मतलब मोरल डाउन हो जाता है। तो ये होता है कि अब क्या ऐसी चीज़ बनाई जाए, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए, तो ये हो जाता है कि चूज़ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर इंकरेजमेंट बना रहता है और वीडियो हम आगे बनाते रहते हैं। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। सभी बच्चों को शुभकामनाएं।